नमस्ते मैडम जी। क्या है? बस आपकी दया है। सुनिए, क्या? इस सुनसान जगह पर एक जवान लड़की अकेली जा रही हो तो खतरा हो सकता है ना? तो मैं आपके साथ चलता हूँ। पहले बाहर चल के होटल में खाना खाएंगे, फिर मैं आपका हाथ पकड़। मेरा हाथ? मेरा वो छोटा वो इकलौता बड़ा भाई है ना, उसने मुझे आपको पटाने के लिए भेजा, तो आप पट गई ना? क्या? अरे देखती हूँ। ये चौथी बार पिट गया। क्यों है? क्या समझता है आपको? जेल में आने के बाद भी नहीं छुपा? अरे मैंने क्या, मेरे काकू मारा यार। मुझे पटाने की बात करता है? मुझे पटाएगा? बोल। पीछे है, बोरड तो पीछे है। ये केंजी हरकत है। हुई जी ही, अंग्रेजी नहीं जानते हैं। ये कौन किया है? वो जो भी किया है, बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, स्टैंड अप। सबके सब खड़े हो गए। ये भैंसासुर बेंच पे कहाँ खड़ा हो गया? बेंच टूट जाएगी, मेरी नौकरी छूट जाएगी। अरे तो झूल भी रहा है, बैठ जा, तुम सब बैठ जाओ। निकम्मे कहीं के इतिहास खोलो। हाँ, मैं छतरी कहाँ खोल ले आऊं? दोस्तों, जब भी बॉलीवुड के सुनहरे दौर की बात होती है तो उसमें हास्य कलाकारों का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो चेहरे जिन्होंने अपनी अदाकारी और अनोखे अंदाज से हमारे चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया। आज हम आपको बॉलीवुड के उन 5 दिग्गज कॉमेडियंस की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से इतिहास रच दिया। लेकिन रुकिए, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां हम उन्हें पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर रखेंगे। नहीं दोस्तों, ये सभी कलाकार अपने अपने तरीके से बेमिसाल है। इनकी एक्टिंग, इनका अंदाज और इनका हुनर इन्हें खास बनाता है। तो चलिए इन सितारों की जिंदगी के उन अनसुने किस्सों और संघर्षों को जानने की शुरुआत करते हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। अब बात करते हैं सबसे पहले कलाकार की, असरानी, जिनका पूरा नाम है गोवर्धन असरानी। ये नाम सुनते ही बॉलीवुड के सबसे मजेदार और अनोखे किरदारों की याद ताजा हो जाती है। 1 जनवरी 1941 को जयपुर, राजस्थान में जन्मे असरानी का बचपन साधारण था, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था, बॉलीवुड में एक्टर बनने का। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उनके परिवार ने उनके इस सपने का समर्थन नहीं किया, पर असरानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया, जहां उनकी अभिनय प्रतिभा ने लोगों को हैरान कर दिया। इसके बाद भी बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। 1967 में आई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से असरानी ने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उनका असली करियर का टर्निंग पॉइंट था शोले 1975 में उनका जेलर का किरदार। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं वाला डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं। उनकी अन्य शानदार फिल्मों में शामिल हैं चुपके चुपके 1975, जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की थी। भाई साहब, कॉमेडियन कहाँ से पकड़ के ले आया? अरे तो बावर्ची 1972। एक बात मानेंगे, इस घर का नाम शांति निवास से बदलकर अशांति निवास रख लीजिए। और दूल्हे राजा 1998 जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा। कुत्ते, भांति भांति के आवारा कुत्ते, दुम कटे कुत्ते, कान कटे कुत्ते, खुजली वाले कुत्ते, बिना खुजली वाले कुत्ते। असरानी का सफर हमें सिखाता है कि अगर आप अपने सपने के प्रति ईमानदार हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। उनका अनोखा अंदाज और कॉमेडी हमें हमेशा हंसाने और प्रेरणा देने का काम करता रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे कलाकार की, जगदीप, जिनका असली नाम है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। इनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। उनका जन्म 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ था। एक खुशहाल परिवार में पैदा हुए जगदीप के बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया और इसके बाद उनके परिवार पर गरीबी का साया छा गया। इस कठिन समय में जगदीप ने अपने परिवार को सहारा देने के लिए पतंग और साबुन बेचने का काम किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बॉलीवुड में उनका सफर एक बाल कलाकार के रूप में शुरू हुआ। उनकी पहली फिल्म थी अफसाना 1951, पर यह तो बस शुरुआत थी।
उन्होंने 2 बीघा जमीन 1953 जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों में अपनी अदाकारी से पहचान बनाई। आज एक असली साहब फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया कि बेटा कायल हो गया, हैंडशेक करके। हालांकि जगदीप को असली शोहरत मिली जब उन्होंने शोले 1975 में सूरमा भोपाली का किरदार निभाया। अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। उनकी यह भूमिका आज भी कॉमेडी के क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती है। इसके अलावा रचना 1983, बेवफा माशूक, आशिक को खंबे पे चढ़ा दिया, मोहब्बत का ये सिला दिया। और जानी दुश्मन 1979। राजा जी कसम फूकने की बड़ी खुजली है, पहले मेरी दाढ़ी बना लो। हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं। हाँ। जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कॉमेडियनों में जगह दिलाई। जगदीप ने 8 जुलाई 2020 को मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी अदाकारी का जादू हमेशा जिंदा रहेगा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से लड़कर सफलता कैसे हासिल की जा सकती है। अब चलते हैं अगले कलाकार पर, शक्ति कपूर, बॉलीवुड के वो अभिनेता जिनकी अदाकारी ने विलन और कॉमेडियन दोनों रूपों में दर्शकों का दिल जीता। 3 सितंबर 1952 को दिल्ली में जन्मे शक्ति कपूर का असली नाम सुनील सिकंदरलाल कपूर है, लेकिन उनकी शुरुआती जिंदगी आसान नहीं थी। बॉलीवुड में एंट्री के लिए उन्हें अपने लुक्स के कारण काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी किस्मत बदली जब सुनील दत्त ने उन्हें फिल्म रॉकी 1981 में एक विलेन के रूप में कास्ट किया। यहीं से उनकी पहचान बनने लगी। शक्ति कपूर ने सिर्फ विलेन के किरदारों में ही नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से भी दर्शकों को खूब हंसाया। 2 जासूस 1975 उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन असली पहचान मिली राजा बाबू 1994 में नंदू के किरदार से। उनका डायलॉग नंदू सबका बंधुस को कौन भूल सकता है। ये लड़की पागल है, अपने चाचा को नोच कर घर से भागी है और जिसे भी मिलेगी सूचित करने वाले। इसके अलावा अंदाज अपना अपना 1994 में उनका क्राइम मास्टर गोगो का किरदार। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा क्राइम मास्टर गोगो पूछ रहा है कि हीरे कहाँ हैं? Where are the diamonds? और अखियों से गोली मारे 2002। क्यारी छमिया, क्या दिख रही है? एकदम ऐश्वर्या राय। What nonsense? Who are you? अपन को नहीं पहचाना? जैसे किरदार आज भी हमारी यादों में ताजा है। शक्ति कपूर का सफर हमें सिखाता है कि संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, अपनी काबिलियत और मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उनका हर किरदार आज भी बॉलीवुड के सुनहरे पन्नों का हिस्सा है। अब बात करते हैं अगले कलाकार की, जॉनी वॉकर, और इनका सफर ऐसा है जो साबित करता है कि टैलेंट और मेहनत कभी छिपती नहीं। 11 नवंबर 1926 को इंदौर, मध्य प्रदेश में जन्मे जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले बदरुद्दीन को अपने परिवार की मदद के लिए बस कंडक्टर की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब एक दिन उनके मजाकिया अंदाज ने मशहूर अभिनेता बलराज साहनी का ध्यान खींचा। बलराज साहनी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें गुरु दत्त से मिलवाया। गुरु दत्त को बदरुद्दीन का नाम जॉनी वॉकर रखने का ख्याल आया, जो मशहूर विस्की ब्रांड से प्रेरित था, और यहीं से उनकी नई पहचान शुरू हुई। जॉनी वॉकर की पहली फिल्म थी बाजी 1951। जल्दी तरह करो, तरह भी नाराज दिखता है। आज के आदमी लोग बिल्कुल नहीं चाहते। और इस फिल्म के बाद तो वह बॉलीवुड के कॉमेडी स्टार बन गए। उनकी यादगार फिल्मों में शामिल हैं CID 1956, जिसमें उनका गाना ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ आज भी सुनकर मुस्कान आ जाती है। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के। मिस्टर एंड मिसेस बचपन 1955। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं। और 14वीं का चांद 1960। यहाँ से लेकर वहाँ तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, इतने जूते लगेंगे ताकत ठिकाने लग जाएगी। में उनकी अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके नाम पर एक फिल्म भी बनी थी, जॉनी वॉकर 1957।
ये उनके स्टारडम का सबूत था। जॉनी वॉकर ने 29 जुलाई 2003 को मुंबई में अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी कॉमेडी और किरदार आज भी हमें हंसाने और प्रेरित करने का काम करते हैं। उनका सफर दिखाता है कि असली टैलेंट को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलते हैं आखिरी कलाकार पर, रज़ाक खान, बॉलीवुड के वो अभिनेता जिनकी कॉमेडी का अंदाज सबसे अलग था। 28 मार्च 1951 को मुंबई, महाराष्ट्र में जन्मे रज़ाक खान ने बचपन से ही अपने अंदर एक अनोखी हंसी मजाकी कला को पहचाना। लेकिन ये कला बॉलीवुड तक पहुंचाने का सफर इतना आसान नहीं था। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे रोल किए, लेकिन अपनी मेहनत और कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1993 में आई फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया। हालांकि उनकी असली पहचान बनी बादशाह 1999 में उनके किरदार मानिक चंद से। कभी मानिक चंद का नाम सुना है? हाँ, रोज खा के थूकते। नहीं। इसके बाद हेलो ब्रदर 1999 में उनका निंजा चाचा का किरदार हो, या अखियों से गोली मारे 2002 में उनका टक्कर पहलवान का किरदार। हर बार उन्होंने दर्शकों को हंसने पर मजबूर किया। रज़ाक खान का अनोखा स्टाइल, उनका कॉमिक अंदाज और उनके कॉमेडी सपोर्टिंग रोल्स ने उन्हें बॉलीवुड में अमर बना दिया। 1 जून 2016 को मुंबई में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी फिल्मों और किरदारों के जरिए वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनका सफर हमें सिखाता है कि अगर आपका काम दिल से हो तो वो हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के वो दिग्गज हास्य कलाकार जिन्होंने अपनी कला से न सिर्फ हमें हंसाया बल्कि हमारे दिलों में अपनी खास जगह भी बनाई। आपको इन कलाकारों की कौन सी मूवीज सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही साथ आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।